गुना जिले के लिए 10 मई का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ जब दशहरा मैदान में आयोजित विशाल आम सभा में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा की गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बड़े अडानी मंच पर मौजूद रहे। सभा में हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच जिले में बनने जा रही सीमेंट फैक्ट्री की औपचारिक घोषणा की गई है। ये परियोजना हजारों करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगी, जिससे गुना जिले में रोजगार और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही करीब 130 करोड़ रुपए की लागत से 144 छोटे बड़े विकास कार्यों की भी घोषणा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को याद किया और उनके द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को भी जनता के समक्ष रखा। सभा के दौरान सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से गुना जिले के विकास के लिए 4 महत्वपूर्ण मांगे रखी। इनमें पहली मांग गुनिया नदी के शुद्धिकरण, चौड़ीकरण और उसे गंदे नाले से स्वच्छ नदी के रूप में विकसित करने की बात कही और दूसरी मांग मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर लक्ष्मण जी कोटरा जाने के लिए पार्वती नदी पर पुल निर्माण की बात कही और तीसरी मांग भुजरिया तालाब के सौंदर्यीकरण और चौथी मांग बमौरी ब्लॉक के मयाना क्षेत्र में नई तहसील के गठन की भी बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से ही इन सभी मांगों को स्वीकार करते हुए कहा कि गुना की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया है और अगर इससे भी अधिक मांग की जाए तो उसे भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अब गुना जिले में सौंदर्यीकरण का नया दौर शुरू हो चुका है। वहीं गुना विधायक पन्नालाल शाक ने भी कहा कि सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार का प्राथमिक अधिकार गुना जिले की जनता को मिलना चाहिए। विधायक के इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और पूरे कार्यक्रम में विकास, रोजगार और क्षेत्रीय प्रगति को लेकर सकारात्मक माहौल बना रहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज टुडे हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ राकेश करार। गुना जिले में बड़ी सौगात लेकर 3 दिग्गज नेता पधारे, जिसमें से उद्योगपति अभय अडानी जी थे और नेताओं में 2 नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना में पधारे। दशहरा मैदान में एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया, जिसमें 1000 करोड़ की लागत से बनने जा रही सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया एवं घोषणा की गई और 4 नए कामों के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोहन यादव के समक्ष रखे, जिसमें गुना जिले के भुजरिया तालाब, दूसरा गुनिया नदी का सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण और तीसरा म्याना क्षेत्र में तहसील का निर्माण और चौथा लक्ष्मण जी कोटरा जाने के लिए पार्वती नदी का पुल। ये 4 मांग केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता के कार्यों पर जोर डाला, अपने कार्यों पर जोर डाला और मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि अब विकास का पहिया चारों तरफ घूम गया है और गुना जिले में भी विकास ही विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि मेरा गुना में भव्य स्वागत हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा हुआ। टेकी सरकार और भुजरिया तालाब, टेकी सरकार की जय के नारे लगाते हुए भुजरिया तालाब का काम, गुनिया नदी का काम, तहसील और पुल का स्वीकार किया गया है। अडानी ग्रुप के अभय अडानी जी ने भी कहा है कि ये सौगात से शुरुआत है, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी और इसमें जो भी काम करेंगे सब गुना के आसपास के लोग भी होंगे। गुना से विधायक ने पन्नालाल साके ने कहा कि हमारा एक ही निवेदन है कि इसमें काम करने वाले हमारे क्षेत्र के लोग होना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने भी तारीफ करते हुए मंच को संबोधित किया और बीजेपी के कार्यों को गिनाया। मोदी की तारीफ करते हुए मंच को संबोधित किया। इस दशहरा मैदान में बड़ी आम सभा रही, जो कि उसमें 3 बड़े दिग्गज उपस्थित रहे। अब वैसे कहना नहीं चाहिए, सैकड़ों खबर चल चुकी हैं, मगर जब चर्चाएं चलती हैं बीजेपी, कांग्रेस, विपक्ष और इनकी, तो कहीं ना कहीं बात छोटे बड़े नेताओं की भी आती है। माना कि ये बात नहीं कहना चाहिए, समझने वाले समझ रहे होंगे किसका फोटो किस में देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किसका छुपाया गया है। एक खैर छोड़िए, मुद्दे की बात है कि अब विकास गुना में होगा। काफी दिनों से विकास अधूरा था, गुना में विकास के नाम पे 0 था। आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा बहुत विकास हुआ है, मगर गुना में विकास के कदम रखे हुए हैं। अडानी जैसी फैक्ट्री डल रही है। अब देखते हैं जल्द से जल्द रोजगार मिलता है या नहीं, कब तक अडानी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री डल पाएगी और ये 4 काम केंद्रीय मंत्री ने मोहन यादव के समक्ष रखे हैं, वो कब तक हो पाएंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए आज टुडे हिंदी न्यूज चैनल। तो मोहन यादव जी, जनता के सेवक, जनता के दूत के रूप में आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये गुनिया नदी गुना की आन बान और शान और गुना की आत्मा रही।
स्टेट टाइम में पूर्ण नदी होती थी जो शहर से गुजरती थी, आज ये नाले तक सीमित हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये 12 किलोमीटर की नदी का संपूर्ण जीर्णोद्धार हो, ताकि बाढ़ से मेरी गुना शहर की जनता की सुरक्षा हम लोग व्यवस्था बना पाए। अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो तालियों की गड़गड़ाहट से ताली बजाओ। ये हमारी पहली मांग। हमारी दूसरी मांग कि हमारे क्षेत्र में लक्ष्मण कोटरा एक बहुत धार्मिक स्थल है। लाखों लोग गुना जिले के राजस्थान के बॉर्डर से, अशोकनगर से, शिवपुरी से दर्शन करने जाते हैं और लक्ष्मण कोटरा से रामनगर टकोरिया तक पार्वती नदी के ऊपर पुल की सख्त जरूरत है। अगर जरूरत है तो तालियों की गड़गड़ाहट। ये क्षेत्र की मांग है कि वो पुल अगर आप दे दें तो मेरे क्षेत्र और समूचे जिले और आसपास की जिले की जनता दर्शन करने के लिए सुगम तरीके से पहुंच पाए। हमारी तीसरी मांग कि गुना शहर के अंदर हमारा बहुत प्राचीन गुजरिया तालाब है। समय आ चुका है गुना को नया रूप देने के लिए। उस गुजरिया तालाब की सौंदर्यीकरण के लिए आपका आशीर्वाद रहे तो गुना में एक नया रूप हम धारण कर पाएंगे। अगर मेरी मांग सही हो तो मेरा साथ दे दो तालियों की गड़गड़ाहट से। और आखिरी मांग मेरी ग्रामीण अंचल बमोरी और म्याना के लिए। बमोरी में सब डिवीजन घोषित करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे आदिवासी जनता, मेरी ग्रामीण जनता को 60 किलोमीटर से गुना हेडक्वार्टर में आना पड़ता है। और म्याना में नवीन तहसील की गठन हो जाए तो म्याना की जनता की समूची जिंदगी बदल जाएगी। अगर दोनों मांग पे मेरे साथ सहमत हो तो ताली बजाकर गुहार करो मुख्यमंत्री जी के सामने। आज की इस सौगात के लिए हमारे प्रकट होती प्रसन्नता, सच में ऐसा लग रहा कि हमारे इस गुना के लिए, मुझे तो लगता है आज ये जो पहले चरण की शुरुआत हुई, सच में अडानी जी आपके माध्यम से ये और सिलसिला जाते हुए हजारों करोड़ तक आगे जाएगा। जोरदार अभिनंदन अपने इस शुभ संकल्प के लिए। अलग दौर था, लेकिन जब से विकास का ये परचम लहराना प्रारंभ हुआ, अब हमारे लिए सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरा अपना देश बदल रहा है। दुनिया के सामने सक्षम देश की स्थिति में भारत आया है और माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 1150 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हो रहा है। और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए। और किसानों के लिए अभी हमने गोविंद सिंह जी ने कहा, ये बदलते